हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपको लेकर आया हूं ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस का। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और ट्रांसलेशन की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान को हम समझते हैं। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भूतकाल में समाप्त होना पाया जाता है। पहली बात, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था आदि शब्द आते हैं, परंतु ऐसे वाक्यों में प्रायः दो कार्यों का वर्णन होता है। दोनों कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, किंतु एक कार्य का दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है किंतु एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। अब हम दोनों प्रकार के वाक्यों को क्रमशः समझेंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनमें एक कार्य का समाप्त होना पाया जाता है, अर्थात जो वाक्य सिंपल सेंटेंस है उसमें हमें क्या करना है। कर्ता चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, एसएस हो या पीएस हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में हमें हैड लगाना है। दोनों के साथ क्या लिखना है? हैड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, फिर फुल स्टॉप लगा देना है। उदाहरण से हम समझेंगे, वह एक पत्र लिख चुका था। ही हैड रिटन अ लेटर। कमल खाना खा चुका था। कमल हैड ईटन द फूड। खिलाड़ी खेल चुके थे। प्लेयर्स हैड प्लेड। अब हम देखेंगे, वाक्य में अगर दो कार्य हैं, इसकी एक और पहचान होती है कि वाक्यों में पहले शब्द दिया होता है। तो हम देखेंगे और इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो काम पहले समाप्त हो गया है उसकी अंग्रेजी हमको पहले लिखनी होती है। पहले समाप्त होने वाले जो वाक्य है उसको हम पहले लिखते हैं। कार्य पहले समाप्त होने वाले वाक्य को पहले लिखते हैं, अर्थात दो कार्य दिए हैं, एक के बाद एक समाप्त हुआ है, तो पहले जो काम हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। अब हम सूत्र के रूप में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। इसके बाद बिफोर शब्द लगाएंगे, पहले की अंग्रेजी होती है बिफोर शब्द, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। कहने का भाव ये है कि जो कार्य पहले समाप्त हो गया है वो पास्ट परफेक्ट में हम ट्रांसलेट करेंगे। इसके बाद बिफोर लिखेंगे और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। अब हम उदाहरण से इसको समझते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें हमें ये ध्यान देना होगा कि पहले काम कौन सा हुआ। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, अर्थात रोगी मर चुका था, ये काम पहले समाप्त हुआ। डॉक्टर बाद में आया तो रोगी मर चुका था। इस वाक्य की अंग्रेजी हमें पास्ट परफेक्ट में बनाकर पहले लिखनी है और डॉक्टर आया ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सूरज निकलने से पहले वे स्नान कर चुके थे। दे हैड बाथ्ड बिफोर द सन रोज। अब हम ये देखेंगे कि इस तरह के वाक्य होने पर उस वाक्य में अगर बाद शब्द आया है तो बाद में समाप्त होने वाले कार्यों को पहले लिखेंगे। अब इसका उल्टा हो गया, पहले हमको पहले समाप्त होने वाला कार्य पहले लिखना था, अब बाद में समाप्त होने वाले कार्य को पहले लिखेंगे। अगर हिंदी वाक्य में बाद शब्द आया है, हमें आफ्टर शब्द यूज करना है अंग्रेजी में। तो अनुवाद का सूत्र है, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आफ्टर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कहने का भाव ये है कि अगर हिंदी वाक्य में बाद शब्द आया है तो हमें पहले जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करके पहले लिखना पड़ेगा, फिर आफ्टर लिखना पड़ेगा, और जो काम बाद में परफेक्ट जो पहले समाप्त हुआ था उसे पास्ट परफेक्ट में बना करके लिखना होगा।
जैसे गृह कार्य करने के बाद वह स्कूल चला गया। अब गृह कार्य करने के बाद क्या होगा? ही वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड डन द होमवर्क। गृह कार्य करने के बाद वह स्कूल चला गया। अब ये काम बाद वाला सेंटेंस, वह स्कूल चला गया, इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा। ही वेंट टू स्कूल, फिर आफ्टर लिखेंगे, फिर लिखेंगे ही हैड डन द होमवर्क। सूरज निकलने के बाद लोगों ने गंगा जी में स्नान किया। पीपल बाथ इन द गंगा आफ्टर द सन हैड राइज। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, नकारात्मक वाक्यों को देखेंगे। सिंपल वाक्यों में सूत्र ये रहता है कि सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सभी रिश्तेदार नहीं आए थे। उदाहरण हम देख लेते हैं। ऑल द रिलेटिव्स हैड नॉट कम। सीता बाजार नहीं जा चुकी थी। सीता हैड नॉट गॉन टू मार्केट। पूर्व या पहले वाले शब्द वाक्यों में अगर हो तो कैसे अनुवाद करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर पूर्व या पहले वाले वाक्य हैं और वो नेगेटिव है तो हमें पहला जो हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे वह वाक्य हमें नेगेटिव बना हेड के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। माता जी के आने से पहले वह नहीं रोई थी, तो सी हैड नॉट वेप्ट बिफोर द मदर केम। डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मरा था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बाद या पश्चात वाले वाक्यों में यदि वे नेगेटिव हैं तो क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो हमने पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाया था उसमें हमें नेगेटिव बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर से हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो कुछ भी है उसे हम लिख देंगे। चोर भागने के बाद पुलिस नहीं आई। अब पुलिस नहीं आई ये वाक्य नेगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में बना करके पहले लिखना पड़ेगा। द पुलिस डिड नॉट कम आफ्टर द थीफ हैड रन अवे। अध्यापक के आने के बाद छात्रों ने शोर नहीं मचाया था। अब छात्रों ने शोर नहीं मचाया था इसे हमें पहले बनाना होगा। स्टूडेंट डिड नॉट मेक अ नॉइज आफ्टर द टीचर हैड कम। यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सदैव प्रिंसिपल क्लॉज का ही बनाते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य देखेंगे। टैग क्वेश्चंस में सिंपल सेंटेंसेस अगर हैं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हेड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उदाहरण से समझते हैं। क्या वह बाजार जा चुका था? हैड ही गॉन टू द मार्केट? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या विद्यार्थी किताबें खरीद चुके थे? हैड द स्टूडेंट्स बाउट द बुक्स? अब देखेंगे पूर्व या पहले शब्द दे वाले वाक्य, इनका इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? तो निश्चित रूप से जो काम पहले समाप्त हो गया है उसी वाले वाक्य को हमें इंटेरोगेटिव में बनाना होता है। सूत्र है, हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे, फिर से सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। उदाहरण है, क्या सोने से पूर्व राधा ने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? तो क्वेश्चन बनेगा, हैड राधा फिनिश्ड हर वर्क बिफोर शी स्लेप्ट? क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे? हैड द थीव्स रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड? अब हम देखेंगे हिंदी में जिन वाक्यों में बाद शब्द दिया होगा और दो कार्य दिए होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, जो पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य हम पहले लिखते हैं वही को उसी को इंटेरोगेटिव बना देंगे। तो किस तरह से हम बनाएंगे? पहले डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था? तो मरीज मर गया था इसे हमें इंटेरोगेटिव में लिखना है, टैग क्वेश्चन में लिखना है। डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम? क्या मोहन ने अध्यापक के आने के बाद पाठ याद किया? क्या मोहन ने अध्यापक के आने के बाद पाठ याद किया?
तो अंग्रेजी बनेगी डिड मोहन लर्न द लेसन आफ्टर द टीचर हैड कम। अब हम ऐसे वाक्यों को देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे जो क्वेश्चन वर्ड जिनके बीच में आएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे, जिसमें हमको करना क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, फिर हेड लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस हो गया। उसने पत्र कब लिख लिया था, तो वेन हैड ही रिटन अ लेटर। गोपाल ने प्रश्न कैसे हल कर लिया था, हाउ डिड गोपाल सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चंस विथ क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक वाले शब्दों का अनुवाद, जहाँ पर पूर्व या पहले शब्द आया होगा, अर्थात जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मिश्रित वाक्य होगा जिसमें दो कार्य दिए होंगे, उनमें हमको अंग्रेजी कैसे बनाना है। करना क्या होगा, सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड दिया है उसकी अंग्रेजी हमें सबसे पहले लिख देना है, फिर हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बिफोर लिखेंगे। बाद वाला जो वाक्य है वह पास्ट इंडिफिनिट में ही बना देंगे, सिंपल। सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सूर्य छिपने से पहले आपने पत्र क्यों लिखा था, वाई हैड यू रिटन अ लेटर बिफोर द सन सेट। पुलिस के आने से पहले चोर कैसे भाग गया, हाउ हैड द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अब हम ये देखेंगे बाद या पश्चात शब्द अगर हिंदी वाक्य में आया है वो प्रश्नवाचक है और उस प्रश्न के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है तो हमें क्या करना है। तो जो पास्ट इंडिफिनिट में वाक्य बनेगा उसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अर्थात इसको पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, इसको इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। उदाहरण है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी कैसे मर गया, तो हाउ डिड द पेशेंट डाई आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। स्नान करने के बाद उसने खाना क्यों खाया, वाई डिड ही ईट द फूड आफ्टर ही हैड बाथड। अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। सबसे पहले टैग क्वेश्चन सिंपल सेंटेंसेस में, इसमें हमें हेड लिखना है सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या वे बाजार नहीं जा चुके थे, हैड दे नॉट गॉन टू द मार्केट। क्या सभी मित्र नहीं आए थे, हैड ऑल द फ्रेंड्स नॉट कम। क्या सभी मित्र नहीं आए थे, हैड ऑल द फ्रेंड्स नॉट कम। अब क्वेश्चंस विथ क्वेश्चन वर्ड, अब जो क्वेश्चन वर्ड वाले प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्य उनका अंग्रेजी अनुवाद हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो पूर्व या पहले शब्द वाले वाक्यों को कैसे बनाएंगे, अर्थात जिसमें हम पास्ट परफेक्ट पहले लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले हमको लिख देना है। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हेड लिखेंगे, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अर्थात इसको पास्ट इंडिफिनिट में बना देंगे। सूर्य निकलने से पहले उसने स्नान क्यों नहीं किया था, वाई हैड ही नॉट बाथड, वाई हैड ही नॉट बाथ बिफोर द सन रोज। सूरज निकलने से पहले उसने स्नान क्यों नहीं किया, तो सबसे पहले लिखना है हमें उसने स्नान क्यों नहीं किया था, वाई हैड ही नॉट बाथड बिफोर द सन रोज। दूसरा उदाहरण है, पिताजी के आने से पहले माताजी ने खाना क्यों नहीं बनाया था, वाई हैड मदर नॉट कुक्ड द फूड बिफोर द फादर केम। अब बाद या पश्चात वाले वाक्यों को, प्रश्नों को जो नेगेटिव होंगे क्वेश्चन वर्ड वाले होंगे उनको कैसे बनाएंगे। इसमें क्या होगा, जो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है उसको पहले हम बना देंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। खाना खाने के बाद उसने पत्र क्यों नहीं लिखा। अब उसने पत्र क्यों नहीं लिखा ये बाद में काम हुआ, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है इसमें, तो इसे पहले बना देंगे। वाई डिड ही नॉट राइट अ लेटर आफ्टर ही हैड रिटन द फूड। अगला उदाहरण है, किताबें खरीदने के बाद वह विद्यालय क्यों नहीं गया। अब विद्यालय क्यों नहीं गया इसे पहले लिखना है, वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल आफ्टर ही हैड बाउट द बुक्स। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ट्रांसलेशन की बारीकी को समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।